मैं एक तल्ख बात कहने जा रहा हूं। जिस तंजीम को शोहरत पानी होती है, एक तो नाम नहाद तंजीमें हैं ही अल्लाह के फजलो करम से, हमारे पास बहुत सारी तंजीमें हैं। अब छोटी छोटी तंजीमें भी वक्फ को बचाने के नाम पर तहफ्फुज़े औकाफ रैली कर रही है। देखिए, दरअसल चुनाव में जो बातें प्रमुखता से उठती हैं उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये चुनावी मुद्दा ही है। अब तक के इतिहास को अगर खंगाला जाए तो जो कुछ भी मोदी सरकार ने किया है उसमें तकरीबन तमाम वायदे और तमाम तरह के अल्फाज जो सामने आए हैं वो चुनाव से ही जोड़कर किए जाते हैं। इससे पहले CA/NRC आया था तो 2019 का वो बयान आपको याद होगा कि बटन यहां दबाओगे तो करंट शाहीन बाग में लगेगा। अरे भैया, इसमें CA/NRC में बटन दबाकर शाहीन बाग तक करंट पहुंचाने का क्या मतलब बनता है? वो एक जज्बाती बयान उनका होता है और वो चाहते हैं कि एक विशेष वर्ग के भावनाओं को भड़काकर वोट ले लिया जाए, ये उनकी इच्छा रहती है। वक्फ बोर्ड में संशोधन की आवश्यकता है। मुसलमानों का बड़ा तबका इस बात को मानता है कि वक्फ बोर्ड का जो मौजूदा प्रारूप है, जो मौजूदा मतलब वो स्ट्रक्चर है, उसमें जो है जरूरत है तब्दीली की। नहीं, यहीं से तो सवाल पैदा होता है। लेकिन जो बिल आया है उस बिल में जितने पॉइंट्स रखे गए हैं वो मुसलमानों के एक बड़े तबके में शक व शुबहा पैदा करता है। यहां तक बिल्कुल वाजिब बात है। हंगामे के बाद विरोध विपक्ष के करने के बाद JPC को दे दिया गया। JPC का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय दल। तो जब संयुक्त है, देखिए भारत का पार्लियामेंट भारत का भाग विधाता है। अभी कोई इस्लाम वाले मौलाना कहेंगे कि आप गैर शरई बात कर रहे हैं, भाग विधाता तो खुदा है। मैं जो कह रहा हूं अगर आप समझ रहे हैं तो समझ लेंगे। भारत कैसा होगा, भारत की तस्वीर कैसी होगी, भारत का भविष्य कैसा होगा, भारत में कौन सी चीजें कैसी रहेंगी, किस जगह पर रहेंगी, ये तय करने का हक भारतीय संविधान ने भारत के पार्लियामेंट को दिया। और पार्लियामेंट सर्वोच्च पद है। फिर एक गलतफहमी को दूर कर दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। नो, भारतीय डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट सबसे ऊपर है। यहां पार्लियामेंट को यह हक है कि वो महामहिम राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लाकर हटा सके। पार्लियामेंट को यह हक है कि वो चीफ जस्टिस के खिलाफ भी महाभियोग ला सके। और पार्लियामेंट को यह हक है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी बदल सके। नहीं, अब जब JPC है तो कम से कम इतना तो भरोसा हो ही जाना चाहिए कि JPC से जो है वो नाइंसाफी की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, तो उनको लड़ने दीजिए ना। लेकिन जो लोग सड़क पर लड़ रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है, मैं उनसे नहीं कर रहा हूं। वहां बोतल टूटा, कांच टूटा, गिलास फूटा, उंगली कटी TMC की, वो JPC में हो जैसे पार्लियामेंट में होता है। राहुल गांधी जी और मोदी जी में हो रहा है, या अखिलेश यादव में, अमित शाह जी में हो रहा है, या तेजस्वी यादव के सांसद या TMC के सांसद अगर भाजपा के सांसद से भिड़ रहे हैं तो वो इशू और मुद्दे पर भिड़ रहे हैं। वो धर्म युद्ध नहीं है, वो एक संवैधानिक व्यवस्था है जहां डिबेट होने हैं, बहस होने, हॉट टॉक भी होने, ठीक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सड़क पर जो तांडव है, सड़क पर अभी पिछले जब से ये JPC बनी है तब से मुसलमानों की दसियों तंजीमों ने बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन किया। बिद्दी नहीं, तिद्दी का शोरबा। मैं एक तल्ख बात कहने जा रहा हूं। जिस तंजीम को शोहरत पानी होती है, एक तो नाम नहाद तंजीमें हैं ही अल्लाह के फजलो करम से, हमारे पास बहुत सारी तंजीमें हैं। अब छोटी छोटी तंजीमें भी वक्फ को बचाने के नाम पर तहफ्फुज़े औकाफ रैली कर रही है। मैं अब बता रहा हूं यार, गलत क्या क्या, मैं वहीं तो आ रहा हूं। तहफ्फुज़े औकाफ रैली के नाम पर सीधे साधे मुसलमानों के जज्बात को भड़काकर, भीड़ दिखाकर और पॉलिटिकल पार्टियों को इंप्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है कि भैया मैं भी हूं मुसलमानों का नेता। अगर सही
लीडर आप हैं, तो मुसलमानों के जो असल मसाइल, वक्त मुसलमानों का मसला न था, न है, न रहेगा। मैं चैलेंज करता हूं मुसलमानों के उन तमाम लीडरों को, वो बताए कि वक्त मुसलमानों का मसला क्या है। मुसलमानों के 1% आबादी को भी अगर वक्त ने पढ़ाई यानी तालीम, रोजगार अगर दिया है, तो बताइए आप, मसला तो हमारा रोजी रोटी का है, मसला पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई का है, मसला हमारे इज्जत और आबरू का है, मसला हमारे तहफ्फुज का है, मसला अमन और चैन का है। वक्त कहां से इसमें है? वक्त एक प्रॉपर्टी है जो लैंड माफियाओं के कब्जे में है। सरकार वही तो छुड़ाना चाह रही है। अरे भाई, सरकार छुड़ाना नहीं चाह रही, उस सरकार को भी हम बता रहे हैं सरकार क्या चाह रही है। इसीलिए तो मेरे साथ तो मसला सांप छुछुंदर वाला। यहाँ 3 तरह के लोग आ गए। एक है कि तलवार निकाल लिया, मोदी सरकार को छोड़ूंगा नहीं, वक्फ बिल हिलने नहीं दूंगा। ये वही लोग हैं मुसलमान भाइयों जिन्होंने कहा था मर जाऊंगा, बाबरी मस्जिद टूटने नहीं दूंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करवा दिया इन्होंने मस्जिद शहीद करवाई, इन्होंने मंदिर निर्माण करवाया। अगर ये अदालत पर भरोसा करके चुपचाप घर में बैठ गए होते तो भारत को आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये एक मिनट, ये वही लोग हैं जो शाहबानों के मुकदमे में पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ा था। लेकिन मुल्क के मुसलमानों को धोखा दिया गया कि मुसलमानों का जो पर्सनल लॉ है यानी शरीयत है वो हम लोगों ने बचा लिया। आज पूछ रहा हूं, आज सवाल मेरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सभी जिम्मेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि अगर मुस्लिम लड़की को तलाक 3 वाक़े हो जाए, तलाक़े मुग़ल्लदा, सीधी बात कर रहा हूं, कोई टेढ़ी नहीं, तो वो अगर अदालत चली जाए तो फैसले क्या आएंगे और उसके खिलाफ आप क्या करेंगे? जरा सा ये बताइए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। क्यों मुसलमानों को मूर्ख बनाया गया? आज भी डिस्प्यूट जो भी हो रहे हैं वो शरई अदालत में हल नहीं हो रहे और आम मुसलमानों की कोई गलती नहीं है। बड़े बड़े जिन्हें आप न जाने क्या, कितने बड़े से भी बड़े, आला से भी आला, वो सब वहीं रखवाला, सब अदालत में, बड़ी बड़ी दाढ़ी और नकाब अदालत के पास। जाइए आप तमाम कोर्ट में, 30 हजारी चले जाइए, पटियाला चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए, सब नकाब, बुर्का, दाढ़ी, टोपी, शेरवानी, बंडी सब वहीं नजर आ रहा तो है वो वक्त बचाने नहीं। यही मैं तो कह रहा हूं, इसका मतलब वक्त नहीं बचेगा। इसका जिसके लिए इन्होंने मेहनत की, इन्होंने शरीयत बचाने की मेहनत की, शरीयत में खिलत मिलत सरकार ने कर दिया, कांग्रेस की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, सपा की सरकार ने, इन्होंने जिस पर मेहनत की वो सब कुछ बर्बाद हो गया। इन्होंने कहा बाबरी मस्जिद बचाऊंगा, बर्बाद हो गया। इन्होंने कहा भारत को दंगा मुक्त करूंगा, भारत दंगामय हो गया। और सिर्फ भाजपा को इल्जाम देकर कोई भागने की कोशिश मत करिएगा। जो इनके दोस्त थे, कांग्रेस इनकी दोस्त थी, हालांकि भाजपा भी इनकी दोस्त थी, अल्हम्दुलिल्लाह भाजपा से बहुत अच्छी दोस्ती है। तमाम हमको सब पता है, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, मैं सबको बार बार कितना टारगेट करूंगा। इनका तालमेल, ये सरकारी लोग हैं, नाम रखते हैं इस्लाम से जोड़कर, लेकिन रहते हैं सरकार से जुड़कर, और मुसलमान को न इस्लाम से जोड़ते हैं न सरकार से जोड़ते हैं। ये मुजरिम हैं गरीब मुसलमानों के, जो आम गरीब मुसलमानों को न तो सरकार से जुड़ने देते हैं और न इस्लाम के करीब जाने देते हैं। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों का सौदा करते हैं। यस, हाँ, एक बार नहीं 3 बार कह रहा हूं। ये जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, तहरीक खिलाफत से लेकर आज तहरीक हिमाकत तक की बात कर रहा हूं, ये तहरीक हिमाकत है। मुसलमानों को सड़क पर उतारकर पूरे महाराष्ट्र, लो पेशन को ही कर दिया मैं, महाराष्ट्र चुनाव भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, और इसका जिम्मा मुसलमान, आम मुसलमानों पर नहीं है, उन मौलानाओं पर है जो कूद कर महाअघाड़ी, फला अघाड़ी, इसको जिता दो, उसको ठेका ले रखे हो। ठेकेदारी तुमको पैदा तंजीम इसलिए नहीं बनाई गई कि सियासत की ठेकेदारी, अगर मां ने दूध पिलाया उन तमाम मौलानाओं से, एक मिनट रुके, अरे उन मौलानाओं से कहता हूं आओ चुनाव लड़के दिखाओ, मैं चैलेंज करता हूं, चुनाव लड़ो। लड़ोगे नहीं, लड़ने दोगे नहीं, सियासत करोगे नहीं, सियासत करने दोगे नहीं, और गनी गुना भाग बैठा कर ऐलान करवाओगे। जिस फतवे को फतवा कहा जाता है, जो फतवा नहीं होता है, आपने सुना होगा चुनाव में फतवा जारी हो गया, वो ऐलान होता है। और ये पहले बुखारी साहब को बुखार जब लगता था, अल्लाह उनको जन्नत दे, वो तो चले गए बेचारे, अब्दुल्ला बुखारी साहब शेर थे,
तो बुखारी साहब पहले ये शुरुआत किए। पहले बुखारी साहब ऐलान करते थे, फिर मदनी साहब ऐलान करने लगे, फिर कछौती साहब करने लगे, फिर तौकीर साहब करने लगे, फिर अरे ये तो बाढ़ हो गया, फिर तो इमारत शरिया भी करने लगी, फिर पर्सनल लॉ बोर्ड भी करने लगा। अब तो एक ऐसे आलिम आ गए मैदान में जिनसे हम लोगों को उम्मीद नहीं थी। लेकिन वो तो डायरेक्ट होटल बाइकआउट भी कर रहा है। हाँ, वो तो हुक्का पानी भी बंद करवा रहे हैं। अब क्या होगा? यानी भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में सत्ता में काबिज रखने का कसम इन लोगों ने खा लिया है। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये वो लोग हैं जो मुसलमानों को कहते हैं मैं मोदी को हटाना चाहता हूं, लेकिन इनडायरेक्टली मोदी को सत्ता पर रखना चाहते हैं। वक्फ अमेंडमेंट मैं दावे के साथ कहता हूं जो अमित शाह जी ने कहा है वही होगा। वक्त में संशोधन होकर रहेगा और इसके जिम्मेदार ये मौलाना होंगे जो अभी यहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम में आपने देखा था ना, हजरात एकदम सब खतरे में है। अब वो वही बापू सभागार में करोड़ रुपया कहाँ से आ रहे हैं भाई? सीबीआई जांच करेगी नहीं, क्यों? सरकार से मिली भगत है इनकी। ये करोड़ों रुपया आ कहां से रहे? जो लड़ाई हमारी है वो लड़ क्यों नहीं रहे? जिस वक्फ बोर्ड को बचाने की बात कर रहे हैं उस वक्फ बोर्ड ने आम मुसलमानों को क्या दिया? एक मुसाफिर खाना पूरे भारत में है क्या? एक अस्पताल है क्या? एक यूनिवर्सिटी कॉलेज है क्या? जिस जमीयत को सबसे ज्यादा तकवीयत पश्चिम उत्तर प्रदेश से मिलती है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, शामली, मुरादाबाद में क्या मुजफ्फरनगर, रामपुर, ये वो हल्का है जहां से ये टोपी दिखा के ब्लैकमेल कर रहे हैं। सारे मदरसे से ट्रक भर भर के, बस भर भर के जो आदमी बुलवा रहे हैं, क्या उस पूरे हल्के में एक अस्पताल भी है क्या मुसलमानों? अरे तुम ही चौपट कर रहे हो मुसलमानों, तुम इनका पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो? ये तुम्हें जहन्नम में ले जाके डाल देंगे। ये जो बोलते हैं ना फला का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो जाओ गए काम से। कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? ये लफ्ज नहीं, ये बचा कहाँ रहे? ये तो डुबा रहे हैं। 5 लाख लोग लेके जा रहे हैं धरना करने। हाँ, तभी तो राज्यसभा में मिलेगा 5 लाख 10 लाख, छोड़ूंगा नहीं मैं तो मोदी को हिला के फेंक दूंगा। अरे भाई तुम मुसलमानों को हिला के फेंक दोगे। सनातन बोर्ड की मांग होने लगी। नहीं, सनातन बोर्ड वो मांग करें, सरकार बना दे, उससे हमारा क्या लेने देना? 50 बोर्ड भारत में काम कर रहा है, एक नया बोर्ड है क्या? कम से कम 50 बोर्ड मौजूद है। श्राइन बोर्ड है कश्मीर में, तो क्या हो गया? हमारा मतलब ही नहीं है ना। हम गरीब मुसलमानों की बात करते हैं जिसके पास एजुकेशन नहीं, जिसके पास पैसे नहीं, जो तालीमी मैदान में, माशी मैदान में, सियासी मैदान में हाशिए पर खड़ा है, जो समाजी एतबार से भी पिछली लाइन में खड़ा है। उस मुसलमानों को रोजी चाहिए, रोटी चाहिए, दवाई चाहिए, कमाई चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, सियासत में भी हिस्सेदारी चाहिए। उस मुसलमानों का हिस्सा खाकर मोटे मोटे हजरात इस्लाम का नाम ले लेकर मस्जिदें तुम्हारी छीन ली जाएंगी। अरे मस्जिदें तो छीन ही ली गई, आपने बचाया क्या? बचाया तो एक मस्जिद का नाम बता दिए। मदरसे तुम्हारे छीन लिए जाएंगे, खानकाहें छीन ली जाएंगी। सारी तकरीरें रॉन्ग। 9.5 लाख एकड़ जमीन कहा जा रहा है। क्या 9.5 लाख एकड़ जमीन मेजरमेंट करके वक्फ बोर्ड के जो तमाम मालिकान और ये जो लड़ने वाले योद्धा लोग हैं ये देंगे मेजरमेंट करके? 5 लाख एकड़ जमीन भी नहीं है इस वक्त। सारी जमीनें पहले ही कब्जा किया है। अब एक बयान आखिरी बता दूं, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब बड़े मौलाना भी हैं, बहुत बड़े मौलाना, और सांसद भी रहे हैं भाई, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और रुकन पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब वो पार्लियामेंट में बैठते थे तब पार्लियामेंट वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं थी। जैसे वो चुनाव 10 लाख वोट से हारे, उन्होंने दावा ठोक दिया। अभी आपने सुना बयान? नहीं सुना कि पार्लियामेंट भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। हद तो यह है कि जिस इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उतरकर वो डिब्रूगढ़ जाते थे हवाई जहाज से, अब वो कह रहे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भी वक्फ बोर्ड की जमीन में है। अब सवाल कोई मुसलमान नहीं पूछेगा तो फिर मारा जाएगा। अरे मुसलमानों पूछो कि जब आप संसद थे तो कांग्रेस की सरकार थी, आपका गठबंधन भी हुआ था किसी जमाने में, आपकी दोस्ती और कुर्बत थी, आप वहीं दाएं बाएं यूपीए के घूमते थे, मनमोहन सिंह की सरकार थी, अकलियत का जो है एक आदमी प्रधानमंत्री था, और जिस अकलियत के नेता के ऊपर यह आरोप लगता मनमोहन सिंह पर कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि सरकार के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का दिया नहीं दिया, मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन आरोप लगता है कि मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का, यह आरोप लगता है। अरे भाई तो तब तो आप सब काम करवा लेते, पार्लियामेंट भी खाली करवा लेते, कहते ये मेरे बाप की चीज है, वक्फ बोर्ड की है, नहीं तो किराया ले लेते वक्फ बोर्ड से, पार्लियामेंट से, भाई किराया दो। आपने कब कुछ बोला ही नहीं। मोदी के आते ये हो क्या रहा ड्रामा भाई? मोदी आया नहीं, वक्फ बोर्ड बिल लाया नहीं, कि आपको सब याद आने लगा रॉन्ग बातें।
ये सारी बातें गैर आईनी, गैर समाजी, गैर सियासी और गैर शरई भी हैं। ये लोग मुसलमानों को बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं। कैसे बचेगा फिर बाप? कुछ नहीं, कोई तरीका बताइए। सीधी सीधी बात सरकार से होती है। डेमोक्रेसी में सरकार से जनता बात करती है। जनप्रतिनिधि जो है वो निर्वाचित सांसद होता, हर व्यक्ति समूह बनाकर अपने सांसद से मिलता। ये लोग हैं, अभी ये तो थ्रेट कर रहे हैं। ये तो नीतीश कुमार कह रहे हैं अगर तुम समर्थन वापस नहीं लिए तो हम देख लेंगे। नीतीश कह रहा है देख लो भाई, पहले भी तुम 15 साल देख चुके हो, हम तो भाजपा के साथ रह के सरकार पर कैसे उम्मीद लगाए बैठे? नहीं, उम्मीद न लगा बैठे, धमका रहे हैं नीतीश को भी, चंद्रबाबू नायडू को भी धमका रहे हैं। समझ जाएंगे। ठीक है, वो तो आप देख लेंगे ना जब बिल आएगा पार्लियामेंट में। नीतीश के ही तो मंत्री थे ना वो, जो उछल उछल के भाषण दे रहे थे, ललन सिंह, तब क्यों नहीं रोक लिया? और नीतीश जी ने कोई बयान दिया तो बताइए। बाहर धरना होगा। नहीं तो धरना, ये मुसलमान के किस्मत में ही धरना है, वो भी गैर जरूरी धरना मुसलमानों से करवाया ही नहीं जाता। एक धरना बताइए जमीयतुल उलमा का कि मुसलमानों को नौकरियों में हिस्सेदारी क्यों नहीं? भारत की सेना में मुसलमान 1.5%, अर्धसैनिक बल में 1.5%, राज्य के पुलिस में जहां 20% उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी है, वहां पीएससी में मुसलमान 2%। क्यों नहीं धरना किया आपने कि 20% आबादी है, 20% पीएससी हो? स्टेट पुलिस 20% क्यों ना हो? टीचर 20% क्यों ना हो? डॉक्टर 20% क्यों ना हो? तमाम विभागों में 20% क्यों ना हो? ये धरना कौन देगा? अन्ना हजारे। तो हुकूमत भी करेगा अन्ना हजारे का चेला। आप खाली दीन बचाओ, इस्लाम बचाओ, मेहमान बचाओ। हद तो ये है, दीन बचाओ रैली में भी एमएलसी ही बनवा रहे हैं। जब एमएलसी ही बनवाना यार, सीधे सियासत मानो डायरेक्ट, क्यों कोने से चिलमन से जो है झांक रहे हो? तो इसलिए मुसलमानों से कहता हूं, कभी चिलमन से ये झांके यानी मोदी जी, कभी चिलमन से वो झांके यानी वो सो कॉल्ड लीडरान मुसलमानों के, कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो झांके। लगा दो आग चिलमन में, न ये झांके न वो झांके, तभी मसले का हल होगा।